हम आपको प्रातःकाल जो ध्यान कराते हैं उसमें ये बताते हैं कि विज्ञानमय कोश कहाँ हो सकता है। बेटे हृदय से हमने उपमा दी है। हृदय चक्र, ब्रह्म चक्र को हमने विज्ञानमय कोश का आधार केंद्र बताया है। और उसमें से जब हम आपको अंतिम में ध्यान कराते हैं तो हम आपको ये कहते हैं सहृदयता जागृत, सज्जनता जागृत। ये क्या है? ये भी बेटे एक आदमी की योगाभ्यास है और ये भी तपश्चर्या है। सहृदयता का होना, हृदयवान होना। हृदयवान का होना माने, हृदयवान का होने से मतलब ये है कि आप दूसरों के दुखों को, दूसरों को कष्टों को देख करके आपकी जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो बेटे मैं आपको हृदयवान कहता हूं। और दूसरों को सुखी बनाने में आपको उतनी खुशी होती है जितना कि स्वयं को खुशी बनाने में जितना आपको उत्साह आता है, उतना ही उत्साह अगर आपको आता है तो मैं आपको सहृदय व्यक्ति कहूँ। बेटे सहृदय व्यक्ति क्या मिल सकता है? तू जैसी चाहे वैसी मैं कथा बता दूं तुझे। कहे तो मैं पुराणों की कथा बता दूं और कहे तू अभी की बता दूं, इतिहास की बता दूं। पुराणों पर तेरा विश्वास है? हमारा जी थोड़ा थोड़ा है तो चल मैं थोड़ा थोड़ा विश्वास बताता हूँ। एक न्योला था जिसका आधा हिस्सा सोने का हो गया था और आधा हिस्सा सोने का कराने के लिए यज्ञों में मारा मेरा फिरता था कि एक यज्ञ में मेरा आधा हिस्सा सोने का हो गया, एक और यज्ञ हो जाए कहीं तो मेरा बाकी हिस्सा भी सोने का हो जाए। पांडवों का एक कराया था श्री कृष्ण जी वाला, वहां भी वो न्योला गया, रोने लगा हमारा इस यज्ञ के पानी से भी शरीर नहीं होता है, पहला यज्ञ जैसा मुकाबला दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। लोगों ने उसको बुलाया और ये पूछा, अरे न्योले कौन सा यज्ञ था? ये पांडवों के यज्ञ से भी बड़ा हुआ है। उन्होंने कहा एक यज्ञ, उसका किस्सा बताया। उसने कहा एक ब्राह्मण था, 7 दिन तक कोशिश करने के बाद में उस अकाल के दिनों में बड़ी मुश्किल से 4 रोटी का अनाज कमा करके लाया। 4 रोटी का अनाज कमा करके लाया और 4 रोटी से उसने चार हिस्से बना करके 4 रोटियां एक अपनी थाली में और एक अपनी बीवी की थाली में, एक बच्चे की थाली में, एक कन्या की थाली में, चारों में रख दी। उन्होंने कहा 7 दिन बाद 1 रोटी मिली है। उसको एक ख्याल आया क्या हमसे भी ज्यादा कोई दुखी तो नहीं है, हमसे भी ज्यादा भूखा तो नहीं है, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसका प्राण निकल जाए इस अनाज के बिना। इसलिए हम तो अभी केवल 7 दिन से ही मिला है, हम तो और भी जिंदा रह सकते हैं। जिसका प्राण निकल रहा होगा उसका हक पहले है।